नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों आप कर दिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम में कौन से कोप्राइम है? कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो कोप्राइम की डेफिनेशन लिख दें क्या एक बार? चलिए लिख देते हैं। कोप्राइम, टू नंबर्स ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, वो क्या कहलाता है, कोप्राइम कहलाता है। कोप्राइम के लिए नहीं है नंबर प्राइम होना चाहिए। 18 हमारा क्या प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। 35 क्या प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन उन्हें कोप्राइम इसलिए कहते हैं, उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं पेन एक्सचेंज करके। नंबर ए, 18 एंड 35, द फैक्टर ऑफ 18 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के कौन से फैक्टर होते हैं, आपने फैक्टर्स करना सीख लिए थे, हमने सिखा दिए थे। पहला नंबर तो 1 ही होता है और दूसरा 18 होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 18 को किससे डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 9 द 18, तो एक ये नंबर फैक्टर हुआ, 2 हुआ, दूसरा 9 हुआ, इसे हमने छोड़ दिया, बाद में लिखेंगे। और फिर 18 को हम फिर 3 से देखते हैं। 3 6 द 18, तो एक 3 हुआ, अगला 6 को हमने अभी छोड़ दिया। फिर 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर उसके बाद 6 की टेबल में आता है, 6 पहले आ चुका है। फिर इसके बाद हम कॉमा लगा के 6 लिख लेंगे। और क्या छोड़ा था, ये 9 छोड़ा था, वो लिख लेंगे। 9 के बाद और क्यों इसे छोड़ा था, 1 के साथ 18 जोड़ा था, ठीक है ना। ये हमारे इसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। ओ कॉमन फैक्टर नहीं, फैक्टर हो गए। अब फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे, 35। फैक्टर्स ऑफ 35, 35 सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा। 1 के बाद 5 और 3 8 होता है, 2 से भी नहीं डिवाइड होगा। 3 से नहीं, सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। 5 7 द 35, और उसके बाद किसी से डिवाइड नहीं होता, चेक कर लीजिएगा। और ये लास्ट में 35। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर हमारी कितना आ गया, ओनली 1 आ गया। इसका कॉमन फैक्टर 1 है। सो 18 एंड 35 आर कोप्राइम। सो 18 एंड 35 आर कोप्राइम, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी के लिए पेन फिर चेंज कर लेते हैं, जगह है बी के लिए, है कि चलो बी, तो हम क्या लिखें, फैक्टर ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। फिर क्या आएगा, फिर का हम 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 5 द 15, ठीक है ना। फिर 15 लिख लेंगे। फिर किससे होगा, 4 5 से होगा। 5 3 द 15, बात तो एक ही हो गई। तो नंबर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, क्योंकि दोबारा रिपीट होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। फिर 15 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम किसके देंगे, 37। फैक्टर्स ऑफ 37, 37 तो हमारा खुद ही हमें प्राइम नंबर लगता है, क्योंकि ना 1 से, अगर ना 2 से डिवाइड होता, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 13 से, ना 11 से, तो ये 1 और 37। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या आते हैं, ओनली 1, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो कौन सा नंबर था, 15 एंड 37 आर को, अगर एक कंपोजिट नंबर और दूसरा क्या है, इवन नंबर, वो प्राइम नंबर है, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, को प्राइम नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे, को प्राइम रहेंगे। एक कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, दूसरा कौन सा नंबर है, एवी नंबर है, तो वो को प्राइम रहने चाहिए 99%। ठीक है। ए बी और सी देख लेते हैं। सी के लिए एक शीट ले लेते हैं।
सी नंबर, सी हमारा क्या है 30। तो हम फैक्टर्स किसके लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होते हैं, नंबर 1 होगा, 2 से जाएगा तो करके देख लेते हैं, 30 को 2 से करके देख लेते हैं, 2 1 द 2, 2 5 द 10 जा रहा है। 3 से देख लेते हैं, 3 1 द 3 नहीं जाता 0। 3 के बाद क्या था, 4 से देख लेते हैं, 4 की टेबल में 4 7 द 28 होते हैं, तो 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में देख लेते हैं, 5 6 द 30, 5 के बाद 6 की टेबल में, तो 6 5 द 30, मतलब बात यहीं ख़त्म हो जाती है। पहला 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया, और 15 के बाद 1 से 1 का मतलब 30। 30 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 3 द 3 ना जत्ता का 0, 30 आना है। ओके 30। दूसरा कौन सा फैक्टर ऑफ 30 बाद 415, इसमें 5 आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक ही पद ज़रूरत ही नहीं है बाकी फाइंड आउट करने में। फैक्टर्स ऑफ 415 इज इक्वल टू 1, 5, एक्सेट्रा। पूरा करने की ज़रूरत ही क्या क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसमें क्या आ गया, इसमें कॉमन फैक्टर कौन से आ गए, 1 एंड 5 आ गए। सो कौन सा नंबर 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम as they have more than one factor। एक से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए को प्राइम नहीं, इसलिए ज़्यादा फैक्टर चेक करने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा 415। ठीक है, यहीं पे हम छोड़ देते हैं, हमें तो ये बताना को प्राइम है कि नहीं है। नंबर डी, डी में कौन कौन से नंबर है, 17 और 68। क्या 17 की टेबल में 68 आता है, ये चेक कर दो, तो 17 की टेबल में 68 आता है, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है ना, इसलिए 99% कहते हैं। एक इवन नंबर, दूसरा ऐसा नंबर जिसके मल्टीपल ऑफ हो, मल्टीपल इवन नंबर। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर का क्या है, मल्टीपल है 68, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, नंबर डी 17। फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 1, 17 एंड फैक्टर्स ऑफ क्या था 68 मैंने देख लिया चुपके से, 1 17 4 और 68 और भी होंगे फैक्टर, और भी देख लेते हैं, कॉमन डैश डैश कुछ और भी है हमें नहीं पता। तो इसके कॉमन फैक्टर कितना होगा, कॉमन फैक्टर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर तो और भी निकल सकते हैं, हम लिख लेंगे 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम। ETC एक्सेट्रा, इस और भी है, 1 भी है 17, हमें तो 2 नंबर मिल गए ना, 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम एज they have more than one factor, as they have more than one factor। डी के बाद अगला देख लेते हैं, अगला भाई साहब कौन सा है, ई होगा।
E4, फिर ABCD सिखा रहा है भाई पूरा, ABCDE 216 एंड 215, ठीक है ना, 216 एंड 215। फैक्टर्स ऑफ 216, फैक्टर्स ऑफ 215, ठीक है। अब हम 216 के क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। 216 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और चेक करते रहेंगे, बहुत सारे इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर 215 का क्या लिखेंगे, बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकले, तो हम इसे लिख देंगे 215 एंड 216 आर को प्राइम। लेकिन ये आप देखो इसे लिखने से पहले, इनके फैक्टर्स लिखने से पहले नंबर देखो, 2 देखो और 3 देखो। कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 3 4 कॉमन फैक्टर 1, 4 5 कॉमन फैक्टर 1, 5 6 कॉमन फैक्टर 1, 7 8 कॉमन फैक्टर 1, 8 9 कॉमन फैक्टर 1, 9 10 कॉमन फैक्टर 1, और एंड सो ऑन। इसी तरह आप लास्ट तक करते करते कहाँ से पहुँच जाओगे, 215 216 कॉमन फैक्टर 1। क्यों, क्योंकि जो भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनका कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसके कॉमन फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके कॉमन फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव consecutive integers, any two consecutive integers are always क्या होते हैं, co-prime। So 215 and 216 are co-prime, ठीक है ना। 215 और 16 क्या होगा, को-प्राइम होगा, ठीक है ना। तो इसकी प्राइम फैक्टराइज, ये फैक्टर्स करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा लिखेंगे एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। सो 215 एंड 216 आर को प्राइम, क्योंकि 215 एंड 216 भी हमारा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, जो एक के बाद एक आते हैं उसे कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। 2 के बाद 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव हिंदी में कहते हैं लगातार। ABCDE के बाद F भी है, 18 एंड 18 नहीं, 81 एंड 16। तो 18 एंड फिर 89 81, तो 81 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ABCD कौन सा है, F। फैक्टर्स ऑफ 81, फैक्टर्स ऑफ 16, चेक कर लेते हैं, इसे तो हटाओ ना, 81 एंड 16, ठीक है ना। तो 18 और 16 के फैक्टर क्या होंगे, कैसे हम चेक करते थे, पहले लास्ट ईयर, हाँ, तो 81 लिखते थे, उसे हम डिवाइड करते थे। 1 से तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले इसका ही बना जाता है और इसका ही बना जाता है, इधर भी कॉमन है। फिर इसे हम 2 से करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से जाएगा, 3 2 द 6, 3 7 द 21। दूसरा कौन सा आ जाता है, 3 आ जाता है, और एक कौन सा आता है, 27 आ जाता है। 18 को 3 के बाद 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जा सकता है, 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा, 7 से, 7 1 7, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से जा रहा है, 9 9 द 81, क्योंकि 9 9 द 81 है, 9 के बाद किसी से नहीं जाएगा। 1 से गया, 3 से गया,
फिर उसके बाद 9 से गया, 9 के बाद 9 तो आ ही चुका, फिर 27 से गया, 27 के बाद कितना आता है आपका 81 आ जाता है। और तो मुझे कोई नज़र नहीं आते हैं, आपको नज़र आए चेक कर ले। 16 2 से जा रहे हैं, 2 8 द 16, और 16 4 से जा रहा है, 4 4 द 16, दोनों तरफ 4 4 आ गए, यानी कि चेक करने की ज़रूरत नहीं। 1 से गया, फिर 2 से गया, 2 के बाद 4 गया, 4 के बाद 4 नहीं लिखेंगे, सीधा 8 लिखेंगे, और सबसे जो खुद भाई साहब थे उनको लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या निकले इसके, कॉमन फैक्टर एक तो 1 निकला और दूसरा कोई नहीं निकला, बड़ी गलत बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे क्या है, को प्राइम है। सो 81 and 16 are co-prime by definition of co-prime number। ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3.4 का 5th पार्ट, को प्राइम की डेफिनेशन याद कर लें। टू नंबर्स ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर का को प्राइम। और दूसरी एक और हमारी कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी हमारे क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यही ख़त्म करते हैं।